विशालता, विराटता अनुपम होगी। यह 270 फीट ऊंचा मंदिर बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ स्थापित हो रहा है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट है, गोलाई भी 33 फीट। ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर में एक शिवलिंग बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्थापित होने जा रहा है। स्ट्रक्चर तैयार करने का पैसा भी है। जब हम लोग काम शुरू कर देंगे, प्लिंथ तक आ जाएंगे, तो फिर हम लोग भक्तों से अनुरोध करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ जो पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर है, वहां के सचिव हैं किशोर कुणाल जी। सर, मगही न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो मंदिर आपके जो पीछे दिख रहा है, विराट रामायण मंदिर, कुछ इस पर बताएं। ये मंदिर हम लोग दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर बना रहे हैं। इसकी विशालता, विराटता अनुपम होगी। यह 270 फीट ऊंचा मंदिर बन रहा है। उसमें एक शिखर 270 फीट है, दूसरा शिखर करीब 200 फीट ऊंचा है, और 4 शिखर और हैं जो 180 फीट ऊंचे हैं। ये इतने ऊंचे शिखर हैं कि इनकी बराबरी का 270 फीट ऊंचाई का तो कोई शिखर अभी नहीं है, लेकिन 180 भी या 280 फीट ऊंचाई वाले शिखर भी देश में 2-3 ही मुश्किल से हैं। इसकी लंबाई 1080 फीट है, जबकि हाल में जो बड़े मंदिर बन रहे हैं वो 360 फीट लंबे बन रहे हैं, और चौड़ाई इसकी 540 फीट है। उसके बाद 270 फीट ऊंचाई है, और इसमें 22 मंदिर हैं। ऐसा भी कहीं आपको नहीं मिलेगा कि एक मंदिर बड़ा हो और उसके साथ उसमें 22 मंदिर बने हुए हों। 12 शिखर हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ स्थापित हो रहा है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट है, गोलाई भी 33 फीट है, और वजन 200 मीट्रिक टन से ज़्यादा है। इसको लाने में हम लोगों को 56 चक्कों वाला वाहन लगाना पड़ेगा, जो अभी हम लोगों ने तिरुचिरापल्ली से एक चट्टान खरीद करके महाबलीपुरम में भेजा है, जहाँ सहस्रलिंगम बन रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग एक ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर में एक शिवलिंग बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्थापित होने जा रहा है। 20 जून से एकदम निरंतर काम शुरू होगा, और इसके बारे में 6 जून को हम लोग एक व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बिल्डर हैं होंगे उनके साथ हम लोग सब योजना बतलाएंगे। कितने दिनों में पाइलिंग हो जाएगी, कितने दिनों में मंदिर तैयार हो जाएगा, कितने दिनों में शिखर का काम पूरा होगा। ये सब हम लोग 6 तारीख को किस कंपनी को दिया जा रहा है इसे? ये वो 6 तारीख को बतलाएंगे। कंपनी के साथ हम लोग बैठ करके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि वो भी अपना बतला पाएंगे कब से काम शुरू करके कितने दिनों में किस चरण का काम पूरा करेंगे। 6 तारीख को इसका सारा खर्च तो हनुमान मंदिर न्यास समिति खुद उठाएगी, और हम लोगों के पास स्ट्रक्चर तैयार करने का पैसा भी है। जब हम लोग काम शुरू कर देंगे, प्लिंथ तक आ जाएंगे, तो फिर हम लोग भक्तों से अनुरोध करेंगे। हम लोगों को बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, कुबेर लोग हैं, वो लोगों को मदद नहीं करते बहुत, लेकिन भक्त लोग जो हैं, इतनी संख्या है, इतनी आस्था है कि भक्तों के सहयोग से बन जाएगा। सर, राम रसोई चलाई जा रही है अयोध्या में, वो हनुमान मंदिर न्यास समिति के द्वारा ही चलाई जा रही है। आप बताइए उसकी भव्यता क्या खर्च? 3000 से अधिक लोग रोज भोजन कर रहे हैं, और जैसे बिहार में भोज प्रेम से लोग खिलाते हैं, वैसे हम लोग खिलाते हैं उतनी निष्ठा से, उतने प्रेम से। कहीं भी लंगर चलते हैं या अन्नपूर्णा क्षेत्र चलता है, तो इतनी श्रद्धा से लोग भोजन नहीं कराते, इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं कराते। 10 आइटम हम लोग देते हैं, और 26-27 रुपये ही हम लोगों का खर्च आता है, जबकि हम लोग उत्तम क्वालिटी का कतरनी चावल देते हैं, सिर्फ अरहर की दाल देते हैं, उसके बदले सांभर भी देते हैं, भारत जलपान जैसी उत्तम कचौरी हम लोग उसको बनवाते हैं, इमली की चटनी देते हैं, कोफ्ता देते हैं, सब्जी में आलू दम देते हैं, पापड़ देते हैं, तिलहौरी देते हैं, घी देते हैं। जो बिहारी व्यंजन होता है सब लोगों को खिलाते हैं। मतलब बिहारी खानों का समावेश वहाँ होता है। हाँ, बिहारी व्यंजन खिलाते हैं। देश में हनुमान मंदिर की चर्चा गांव-गांव में हो गई है, चूँकि पूरे देश के लोग रामलला जी का दर्शन करने आते हैं। हम लोग ठीक बगल में हैं, वहाँ हम लोग भोजन कराते हैं, और उसके बाद कोई कठिनाई नहीं है। 1 रुपया ना वहाँ लेते हैं, ना कोई सामान लेते हैं, ना यहाँ लेते हैं इस नाम पर। लेकिन हनुमान जी अपना प्रबंध करते चले जा रहे हैं, कोई उसका हम लोगों को उसकी चिंता नहीं है। आमदनी पहले सालाना 11,000 रुपये थी, अब
दैनिक आय सब मिला करके 10 लाख रुपए हो गई है। इसलिए सब बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, मंदिर भी बन जाएगा बहुत अच्छे ढंग से।